हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी उम्मे फरवा। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक फाइन शाइन होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक फाइन शाइन हैप्पी शैप्पी भी हूँ। तो आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सुबह के टाइम पे भाई ने कह दिया था मम्मा को कहना पराठे बना ही रही है ना अगर आप, तो फिर आलू वाले पराठे बना लें। तो मम्मा वही बना रही थी आलू वाले पराठे, क्योंकि हम लोग नाश्ते में आप लोगों को पता है क्या खाते हैं, चाय बिस्किट, क्योंकि हमें ये अच्छा नहीं लगता सुबह सुबह इतना कुछ हैवी नाश्ता करने के लिए। इसलिए तो बस मम्मा वही बना रही थी, तो मैंने सोचा यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत व्लॉग बना लेती हूँ। खैर आजकल जो इशू चल रहा है, एक टिकटॉक को लेके दो तीन इशू चल रहे हैं। एक मिनाहिल मलिक का चल रहा है और एक और रूमर चल रहा है जो कि भाई ने अपनी बहन को कत्ल कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ टिकटॉक। मतलब टिकटॉक को उसने अपने ऊपर इतना हावी कर लिया कि उसने अना का मसला बना के अपनी बहन का कत्ल कर दिया। तो जिसकी वजह से सब कह रहे हैं कि टिकटॉक बुरा होता है, टिकटॉक ये टिकटॉक वो। तो भाई मैं उनको कहूँगी टिकटॉक बुरा नहीं होता। टिकटॉक तो एक जस्ट ऐप है, हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरह यूज़ करें। हम उसको अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं, हम उसको बुरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो जो भी ये मिनाहिल मलिक की वीडियो लीक हुई है, अब वो उसने खुद की है या किसी और ने की है, तो भाई ये सब मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप वल्गैरिटी को कितना सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब उसके अकाउंट पे 8.8 मिलियन रीच आती है और आप लोग खुशी खुशी देखते हैं उसे। तो इसी तरह वल्गैरिटी को लोग खुद ही ना सपोर्ट करते हैं, फिर कहते हैं कि भाई लोगों ने माशरा गंदा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो भैया आप लोगों की वजह से ही हुआ है, तो इसको सपोर्ट आप खुद ही कर रहे हैं और मज़ीद करेंगे और देखेंगे। ये थोड़ी ना कि उनको बाइकआउट कर देंगे। अगर उसको हम अभी बाइकआउट करेंगे ना, तो आगे जाके जनरेशन बहुत बहुत ज़्यादा सुधर सकती है। खैर यहाँ पर मेरे पराठे वगैरह बन चुके थे। अब मेरा दिल चाह रहा था कि ना मैं कॉफ़ी बनाऊँ। खैर इतनी सर्दियाँ नहीं आई, तो इसलिए हमारे घर में कोई कॉफ़ी नहीं पी रहा। लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था 3-4 दिन से कि मैं कॉफ़ी बनाऊँ। तो मैंने सुबह उठते ही कॉफ़ी बना ली थी और मेरी सुबह तो आपको पता ही है 12-1 बजे होती है। तो इसलिए मैंने कहा अभी ही मैं बना लेती हूँ। फिर मुझे थोड़े बहुत काम है, वो सारे काम करने हैं, क्योंकि आपको पता है फ्राइडे वाला दिन जो होता है ना, वो बहुत छोटा सा दिन होता है, इसलिए जल्दी जल्दी काम करने होते हैं। अच्छा जी, फिर हम लोग थोड़े काम से बाहर आ गए थे, तो यहाँ पर इतने प्यारे ना रेड कलर के एप्पल मिल रहे थे एंड जापानी फल। तो मम्मा ने कहा ये वाले फ्रूट ले लेते हैं, क्योंकि इतने फ्रेश हैं और मॉर्निंग में ये फ्रेश ना फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, लाइक शाम में ये इतने अच्छे नहीं होते हैं। देन हम लोगों को ग्रोसरी करनी थी। अम्मी काफ़ी देर से कह रही थी कि तुम लोग मेरे साथ चलो, तो मैं ग्रोसरी करने जाऊँ। मम्मा का दिल नहीं लग रहा था मतलब अकेले जाने का, क्योंकि मैं मम्मा के साथ हमेशा ही जाती हूँ, तो वो मुझे लेके जा रही थी। बट आयशा भी कह रही थी चलो मैं चल लेती हूँ, आज फ्री हूँ तो आज का प्लान ही बना लेते हैं। तो हम लोग जल्दी आ गए थे दिन में, मतलब 2-3 बज रहे थे नमाज़ वगैरह पढ़ के, तो हम मार्ट आ गए थे। क्योंकि दिन में ना एक ना वाइब आ रही होती है, बहुत सी ना मज़ा आ रहा होता है दिन में, एक्टिव बंदा फील करता है अपने आप को। तो भाई आयशा यहाँ पर आई लेस की पोर्शन में। लेस ले लो, ये ग्रीन वाला वेवी ले लो, एक कुरकुरा भी ले लो। कुरकुरा ग्रीन नहीं होगा ना यहाँ, तो ये यहाँ पर आयशा चीज़ी लेते हुए। वही तो। और घर में बंदा कितना भी अचार डाल ले, लेकिन जब मार्ट जाता है तो एक अचार की बोतल तो लेके ही आता है। मतलब हम लोग तो ज़ाहिर सी बातें लेते ही हैं और अपनी पसंदीदा चीज़ें भी लेते हैं। और ये पास्ता जो है हमारे घर में बहुत खाया जाता है, हम तीनों बहन भाई बहुत ज़्यादा मतलब खाते हैं, तो ये भी हमने ले लिया था। और यहाँ पर बहस चल रही थी मेरी आयशा से कि चटपटा नूडल्स लेनी है या दूसरी वाली, क्योंकि आयशा को पसंद है कोरियन मैगी और हमारी अम्मी को कोरियन मैगी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है, स्पाइस होता है। तो मम्मा कहती नहीं भाई ये स्पाइसी वाली चीज़ें लड़कियां ना खाएं तो ही बेहतर है। तो इसलिए मैंने कहा आयशा लड़ाई हो जाएगी, इससे बेहतर चटपटा ही ले लो। आइसक्रीम की वैराइटीज़ भी हैं और अभी हम आइसक्रीम लेते हैं कोई अच्छी सी। यार ये कैसे उठ रहा है? नहीं भाई ये टूटा हुआ है इनका, ये खुद ही खोलेंगे, रुक जाओ। और आई लव चॉकलेट आइसक्रीम। यहाँ पर नगेट्स वगैरह हैं कुछ। अच्छा यहाँ पर पास्ता वगैरह भी मिल रहा है, वाह। मीडियम पिज़्ज़ा, लार्ज, दैट्स वाई सब कुछ आई लव। मुझे ज़्यादातर ना मार्ट इसलिए अच्छे लगते हैं कि मार्ट में ये होता है बेस्ट कि एक ही फ्लोर पे हर चीज़ मिल जाती है। लाइक बेकरी का सामान मिल जाता है, ग्रोसरी मिल जाती है, जूसेस वगैरह मिल जाते हैं। और ये भी है कि हमारे घर से बहुत ज़्यादा करीब है, वॉक डिस्टेंस ही है बस, तो ये भी बहुत बड़ी नेमत है एक। और ये बहुत प्यारे से बिस्किट्स हैं पैक, मतलब हम किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर वो हैं टोकरी वगैरह की, हम सजावट भी करवा सकते हैं, तो बहुत अच्छा है।
अच्छा भाई, यहाँ पर शॉपिंग भी कर सकते हैं बॉयज़ की, गर्ल्स की नहीं है, क्योंकि गर्ल्स का सामान तो बहुत होता है ना, तो इसलिए बॉयज़ की ही है। और जब आपको पता है कि ब्राउन फैमिली में अम्मा के साथ आप कपड़ा मार्केट चले जाएं या ग्रोसरी करने चले जाएं या मॉल चले जाएं या किसी भी XYZ हम जगह चले जाएं, तो वहाँ पर देर तो लगती है, मतलब देर नहीं, आपका पूरा दिन ही वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं काफ़ी दिनों से नहीं आ रही थी, लेकिन हमारी अम्मा ने फिर हमें कहा कि तुम सारा दिन ही मोबाइल यूज़ करती हो और घर में काम करती ही क्या हो, क्योंकि सारे काम तो मेरी अम्मा ही करती हैं, हमसे वो काम नहीं करवाती। तो वो कही थी अब तुम्हें मैंने एक काम कहा है कि मेरे साथ चलो, तुम्हारे से वहाँ भी जाया नहीं जा रहा, तो इसलिए बस हमने कहा चले, मम्मा की ने बहुत ज़्यादा चित्रौल कर ली तो हम चल लेते हैं। जाहिर सी बात है, हम नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाएगा। वैसे मेरी मम्मा हर जगह अकेली चली जाती हैं, हमें नहीं कहती, लेकिन ये वाहिद ग्रोसरी होती है जिसमें मम्मा मुझे कहती हैं कि साथ चलो, मतलब आइडियाज़ वगैरह एक दूसरे से बंदा ले लेता है। तो जी हमारा सारा सामान डन हो गया है, मतलब फरवा और मैंने अपनी मतलब की सारी चीज़ें ले ली हैं। और ये मुझे ना यहाँ पर इतनी बुरी बुरी मिल रही हैं। और मैंने जैम भी ले लिया अपना फेवरेट। जी मैंने जैम भी लिया, मैंने बिस्किट्स वगैरह सब कुछ ले लिए। डन हमारी सारी चीज़ें हो गई हैं। वो बाद में लेंगे क्योंकि नाश्ते में खाएंगे तो वो बाद में लेंगे। हमारे रूम का एसी सही नहीं चल रहा और ना ही फ्रिज। और मैं कहती हूँ कि बंदा कहीं शॉपिंग पे जा रहा है या किसी के घर जा रहा है या कहीं जा रहा है तो बंदा साथ ही जाए, तो गैदरिंग वगैरह भी हो जाती है। और दूसरी बात, अगर मेरे साथ तो ऐसा है कि अगर मैं कहीं ना शॉपिंग पे अकेली निकल जाऊँ ना, तो मुझे तो भाई कुछ समझ ही नहीं आता कि मैं ये लूँ या वो लूँ, मतलब कंफ्यूज हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ सभी अच्छा लग रहा है, तो इसलिए ग्रोसरी पर भी मम्मा भी मेरे ऊपर ही गई हैं। मम्मा कहती हैं ये भी सही लग रहा है, वो भी सही लग रहा है, जिसकी मतलब ज़रूरत भी नहीं होती ना, फिर मम्मा वो भी लेके आ जाती हैं। तो इसलिए मम्मा मुझे आइडिया देती है, मैं मम्मा को आइडिया देते हैं, तो इस तरह ही बस चलती रहती है। तो भाई मेरा तो यही होता है कि मैं मम्मा और सिस्टर के साथ ही हर जगह जाती हूँ और उनके मशवरे से ही चीज़ें लेती हूँ। मुझे लगता है ये एक तरह से अच्छी चीज़ है कि हमें मशवरा लेना चाहिए। ये भी ऐड कर दो भाई। फरवन छोटी ब्रेड ले ली जैम के लिए। हाँ। इस मार्ट में केक की वैरायटी भी है, मतलब इस मार्ट में सब कुछ है, केक भी है, पिज़्ज़ा भी है। ये चीज़ अच्छी है कि कहीं और जाना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह पर सब चीज़ें मिल जाएंगी। यही फ्लावर वाली कितनी अच्छी है ना, बट मेरी बर्थडे चली गई, वरना मैं ये वाली लेती फ्लावर वाली, बट क्या कर सकते हैं जो नसीब। और ये भी यमी यमी है, यहाँ पर सब कुछ ही यमी है। माय फेवरेट रसगुल्ले। नई चीज़ें बहुत है और वॉक वगैरह कर नहीं रहे, हम खा रहे हैं, घूम रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, सो रहे हैं, तो इसलिए नाइस। ओह ये वाली यहाँ पर मिलती है गजब टाइप। तो चलो जी, अब हम लोग बाहर जा रहे हैं, हम लोगों ने सामान सारा ले लिया है। अल्लाह हाफ़िज़।